दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं, वहीं एक मरीज स्वस्थ। वर्तमान में गुना जिले में 10 एक्टिव केस हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचने हेतु लोगों के 100% वैक्सीनेशन के लिए गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा लागू की गई गुना जिला 100% टीकाकृत जिला योजना। कोरोना महामारी का दूसरा दौर जो कि एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण दौर था, इसमें गुना पुलिस फोर्स द्वारा अत्यंत लगन एवं मेहनत से कार्य किया गया। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा कोरोना कर्फ्यू के पालन एवं कोरोना नियंत्रण हेतु अन्य कई प्रकार की योजनाएं लागू की गयी, जिससे कोरोना के दूसरे दौर को जिले में नियंत्रित करने में अत्यंत सफलता मिली और आज गुना जिला लगभग कोरोना मुक्त जिला है। पिछले 20 वर्षों से गुना के बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सफलता अर्जित की है। गुना अब प्रतियोगी परीक्षाओं में हब के रूप में विकसित हो रहा है। आइए देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना संकट काल में जहां लोग घरों में कैद हो गए, वहीं समाज सेवी विकास जैन नकराली द्वारा कोरोना काल में हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। विकास जैन ने सोशल मीडिया को हथियार बनाते हुए अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर हर जरूरतमंद मरीज की सहायता की। श्री जैन ने सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे तक परिचित हो या अपरिचित मरीजों के फोन अटेंड कर तुरंत अपनों की तरह मदद की। आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। आज महिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा सांसद प्रतिनिधि विक्रम सिंह तोमर के सहयोग से गुना शासकीय अस्पताल पहुंचकर नर्सों का सम्मान किया गया। श्रीमती सीमा यादव ने नर्स स्टाफ जिलाध्यक्ष गुना श्रीमती उर्मिला मांडरे का साल श्रीफल टीका लगाकर मिठाई खिलाकर माला पहनाकर स्वागत किया। सीवर लाइन का काम चलने के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से ये कार्य प्रारंभ है। सीवर लाइन के कार्य के ढीले रवैये के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसात में कीचड़ फिसलन हो जाती है, जिससे कई नागरिक चोटिल भी हो जाते हैं। नलों की कनेक्शन कट जाने के कारण इस गर्मी में पानी के लिए भी परेशान होना पड़ता है। आज से संपूर्ण बाजार खुल चुका है। बाजार खुलने के बाद बाजारों में भीड़ का आना शुरू हो गया है। कोरोना की गाइडलाइंस का लोग फिर भी पालन नहीं कर रहे हैं। इस बढ़ती भीड़ के कारण फिर से कोरोना की केसेस बढ़ने का खतरा है। अगर केस बढ़े तो फिर लॉकडाउन लगने की संभावना है। बेवकूफ लोग एक गाड़ी पर 3 बैठकर वो भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में बस परिवहन सेवा हुई शुरू। नागरिक अब आवागमन कर सकते हैं। शादी की सालगिरह पर रक्तदान करके शादीशुदा जोड़े ने दिया लोगों को संदेश। शादी की सालगिरह पर अभिषेक जैन, ट्विंकल शिवानी जैन द्वारा आज रक्तदान किया गया और अपनी शादी की सालगिरह पर उन्होंने जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, जिससे कि किसी की जान बचाई जा सके। आज जिला पुस्तकालय में अभिभाषक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक उपरांत अभिभाषक संघ ने कोरोना काल में जिन अभिभाषक की मृत्यु हुई उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव के परिजनों को आर्थिक सहायता जनपद शिक्षा केंद्र गुना के पूर्व जन शिक्षक स्वर्गीय चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव के परिजनों ने डिप्टी कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक श्रीमती सोनम जैन से भेंट की। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा स्वर्गीय श्री चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव की बेटी को एक्स ग्रेशिया की राशि ₹50,000 का चेक एवं समग्र शिक्षा अभियान परिवार की ओर से एकत्रित सहयोग से 35,500 रुपए भेंट की एवं मरणोपरांत मिलने वाले स्वतत्वों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन दिया।
आज ओवरब्रिज पर हो रहे सड़क निर्माण का जायजा लिया। गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने गुणवत्ता देखी, संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जल्द से जल्द कार्य पूरा हो, जिससे शहरवासियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गुना धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोटियाई क्षेत्र से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर दहरी गांव के पीछे चौपट नदी में एक पॉकलेन मशीन व 12 ट्रैक्टरों से अवैध रेत खनन पिछले 15 दिनों से चल रहा है। भोपाल विधानसभा में आज स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति की बैठक में हिस्सा लिया पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। मकसूदनगढ़ के हेलीपैड पर रहने वाले लोगों के घरों के पास गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदा पानी भरा रहने के कारण डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर पनप रहे हैं, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों को बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। मानस भवन में 626 एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 200 लोगों का हुआ टीकाकरण। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से नगर के दोनों वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीकाकरण किया गया। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली द्वारा सेवा ही संगठन 2 के तहत वैक्सीनेशन सेंटर पर सेवा देते हुए मीडिया के माध्यम से बताया कि बुधवार को गुना नगर के दोनों सेंटरों को मिलाकर 826 लोगों का ऑनलाइन व ऑन साइट वैक्सीनेशन हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज किया गया विरोध प्रदर्शन। अपनी असफलता छुपाने के लिए मौतों की संख्या छुपा रहे शिवराज सिंह चौहान आज 16 जून को गुना की माकपा ने पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। माकपा ने राधौगढ़ बाजार में पुतला दहन किया, वहीं गुना में चौधरी मोहल्ला में हुआ पुतला दहन। कोरोना की तीसरी लहर से बचने हेतु लोगों के 100% वैक्सीनेशन के लिए गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा लागू की गई गुना जिला 100% टीकाकृत जिला योजना। कोरोना महामारी का दूसरा दौर जो कि एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण दौर था, इसमें गुना पुलिस फोर्स द्वारा अत्यंत लगन एवं मेहनत से कार्य किया गया। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा कोरोना कर्फ्यू के पालन एवं कोरोना नियंत्रण हेतु अन्य कई प्रकार की योजनाएं लागू की गयी, जिससे कोरोना के दूसरे दौर को जिले में नियंत्रित करने में अत्यंत सफलता मिली और आज गुना जिला लगभग कोरोना मुक्त जिला है। कोरोना महामारी का जो दूसरा दौर हमने देखा है वो अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और बहुत ही भयावह दौर था। उस दौर का कुछ बीच का समय एक ऐसा आया जिसने काफ़ी विकट स्थितियां निर्मित कर दी थी, जिसमें कि हम सभी लोगों ने उसका सामना किया। पुलिस विभाग ने काफ़ी मेहनत करके लॉकडाउन का पालन करवाया और कोरोना को नियंत्रण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सभी के प्रयत्नों से आज गुना जिला कोरोना मुक्त जिला लगभग हो चुका है। विगत एक लंबे समय से 0% केस आ रहा है। अब हमें चिंता है आने वाली तीसरी लहर। इस तीसरी लहर को रोकने के लिए, उससे बचने के लिए सबसे बड़ा उसका अस्त्र है वैक्सीनेशन। मास्क, सोशल डिस्टेंस तो है ही, परंतु वैक्सीनेशन सबसे बड़ा उसका अस्त्र है। टीकाकरण सबसे बड़ा अस्त्र है। 100% वैक्सीनेशन हो, इस दिशा में एक प्रयास करते हुए हमारी पुलिस द्वारा, गुना पुलिस द्वारा एक नवीन प्रयोग किया जा रहा है। हमारे जितने भी थानों में बीट होती हैं, थाना जो है वो एक अलग अलग बीट में, अलग अलग भागों में बटा रहता है। संपूर्ण थाना क्षेत्र में अलग अलग बीट होती हैं। उन बीट के प्रभारी होते हैं जो कि सब इंस्पेक्टर, एसआई या हवलदार होते हैं। कहीं कहीं से अच्छे सिपाही भी होते हैं। इस तरह इन बीट प्रभारियों को मैंने दायित्व दिया है कि आप अपने अपने बीट के समस्त मोहल्लों में, कॉलोनियों में, गांवों में प्रत्येक घर में संपर्क करें, प्रत्येक घर में जाके उनका विवरण लें और वो विवरण दर्ज करें और उनसे पूछें कि टीकाकरण आपके द्वारा कराया गया अथवा नहीं कराया गया। एक परिवार के सभी सदस्यों से ये पूछा जाएगा, उसको दस्तावेज पर लिखा जाएगा
जिनके द्वारा टीकाकरण नहीं कराया गया है उनको टीकाकरण कराने का अनुरोध किया जाएगा। यदि किसी प्रकार से उनको संसाधन की आवश्यकता होगी तो वो उपलब्ध भी कराए जाएंगे। यदि उनको जाना है या मान लीजिए नहीं हो पा रहा है या वो टीकाकरण केंद्र में गए और नहीं हो पाया, इस प्रकार की कोई भी छोटी छोटी समस्याएं अगर आती हैं तो उनके निराकरण के भी प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में हमने ये कदम बढ़ाया है। अगर हमारा प्रत्येक बीट 100% टीकाकृत हो जाता है, जो कि हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में 15 दिन में, महीने भर में, अगर ये 100% टीकाकृत हो जाता है तो प्रत्येक बीट जब 100% टीकाकृत हो जाएगा तो हमारे सभी थाने 100% टीकाकृत हो जाएंगे। और यदि सभी थाने 100% टीकाकृत हो गए तो हमारा जिला 100% टीकाकृत जिला हो जाएगा, 100% वैक्सीनेटेड जिला। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारे पुलिस परिवार के, हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को इस कार्य में सहयोग प्रदान करें। वे आपके सहयोगी बनकर आपके समक्ष आएंगे, अतः आप इसमें उनको सहयोग प्रदान करें ताकि हम गुना जिले को 100% टीकाकृत जिला बना सकें। ये हमारा प्रयास है। धन्यवाद। पिछले 20 वर्षों से गुना के बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सफलता अर्जित की है। गुना अब प्रतियोगी परीक्षाओं में हब के रूप में विकसित हो रहा है। आइए देखिए एक रिपोर्ट। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पिछले कुछ वर्षों में गुना से काफ़ी लोगों ने यूपीएससी, एमपीएससी एवं कई सरकारी एग्ज़ाम्स में उत्तीर्ण होकर नौकरियां प्राप्त की हैं। एक समय था जब हम लोग गुना में थे तो गुना इतना छोटा शहर कि लोग गुना का नाम नहीं जानते। जब हम कॉलेज में जाते थे तो लोग पूछते थे ये कहाँ है। और उस समय से देखें और आज हम देखें तो जिस तरीके से हमारे युवाओं ने, हमारे विद्यार्थियों ने जिस तरीके से प्रोग्रेस करी है वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। अब गुना को हर कोई जानने लगा है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग जितने बच्चे हैं सब लोग कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें और अपने सतत प्रयासों से हम ऐसी सफलता पाते रहेंगे। मैं इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ये बहुत खुशी की बात है कि गुना ज़िले से कई सारे प्रतिभागी अलग अलग परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालकर आज अलग अलग पदों पर आसीन हैं और जनसेवा कर रहे हैं। मैं यही आशा करता हूं कि गुना ज़िले के अन्य प्रतिभागी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग वहां से सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों से प्रेरणा लेकर और भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सिविल सर्विसेज या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालें और अपने देश की और अपने समाज की सेवा करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी, सिविल जज गुना नगर से हूँ। मैं जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में अपने नगर के प्रतिभागियों को सफल होते देखता हूँ तो मुझे इस माटी के प्रति न केवल कृतज्ञता आती है अपितु गर्व भी होता है कि हमने इस माटी में जन्म लिया है। मैं जब न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहा था तब हमारे नगर में सीमित संसाधन हुआ करते थे, किंतु मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के 3 मूल मंत्र हैं और वह हैं परिश्रम, परिश्रम और कठोर परिश्रम। मैं अपने नगर के सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वह स्वयं में विश्वास पैदा करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। जो प्राप्त है उसको अपर्याप्त समझना, अक्सर हम यही भूल करते हैं। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहती हूँ। लगभग 2001 की बात है। मैंने अपना 12th पास आउट किया था और मेरे सभी दोस्त उस समय अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए इंदौर जा रहे थे। मैंने भी भैया से कहा कि भैया मुझे इंदौर जाना है, तो भैया बोले कि नहीं बेटा, आपको जो करना है गुना में करो। मेरी जितनी सामर्थ्य मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे संसाधन उपलब्ध करा पाऊँ, पर मैं गुना से बाहर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दूँगा, क्योंकि बाहर माहौल बहुत अच्छा नहीं रहता। उस समय थोड़ी निराशा हुई, ऐसा लगा कि सब कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। उसी दौरान मेरी बड़ी बहन सपना का ग्रेजुएशन हो गया था और वो विजयवर्गीय सर के यहाँ पीएससी का मार्गदर्शन लेने के लिए जाती थी। तो एक दिन मैं उसको छोड़ने गई थी। सर से मेरी नमस्ते हुई और फिर मेरे आने के बाद सर ने सपना से कहा कि तुम्हारी छोटी बहन क्या कर रही है, उसको भी बोलो पीएससी की तैयारी करे, नहीं करना हो तो भी कुछ दिन पढ़कर तो देखे।
तो सपना ने मुझे कहा, हालांकि पीएससी करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर सपना ने कहा और सर के सम्मान में मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, और मैं 4-5 दिन सर के यहाँ मैंने जाना शुरू किया। मुझे याद है कि जिस हिस्ट्री को मैं स्कूल में सो कर पढ़ती थी, वो जब विजयवर्गीय सर के मुंह से जब वो हिस्ट्री के बारे में बताते थे तो ऐसा लगता था कि कितनी रोचक है हिस्ट्री, मतलब कहानियाँ किस्से कहानी जैसी लगती थी, और वो ऐसा मन करता था कि आगे का कैसे पता चलेगा। और मुझे याद है मेरे जीवन का वो ही बिंदु कहा जाएगा कि जब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने 4-5 महीने सर के यहाँ पीएससी का मार्गदर्शन लिया। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर रही थी तो ग्रेजुएशन किया। फिर इत्तेफाक से जब मेरा फाइनल ईयर था तो पीएससी के प्री का ऐड आया, और सर ने फिर एक बार यही कहा कि अब तैयारी की है तो एक बार एग्ज़ाम देकर देख लो। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पीएससी में कतई सिलेक्शन नहीं होगा, पर सर का चूँकि इतना विश्वास था, सपना का साथ था, और हम बहुत सारे जो वहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स थे उनको ऐसा लगता था कि हम कर सकते हैं, तो सबके विश्वास पर मैंने प्री दी और प्री का रिज़ल्ट आया। फिर एक फ़्लो में पता नहीं कैसे सब चलता गया। मुझे एंड तक ये लगता था कि जब रिज़ल्ट आएगा तो सबको पता चलेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और फाइनली रिज़ल्ट आया। सपना ने टॉप रैंकिंग के साथ जो है डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली थी सपना को, और मेरा वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हुआ, और मैं अपनी जॉब के साथ बहुत खुश हूँ। और मुझे अब इस बात का आश्चर्य होता है कि जब हम 11वीं-12वीं कर रहे होते हैं तब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ये सब बनने के तो हम ख्वाब देखते हैं, पर कभी हम ये नहीं सोचते कि मुझे पीएससी करना है, मुझे यूपीएससी करना है। पर वास्तव में गुना में पीएससी के लिए बहुत अच्छा माहौल है। सर का, विजयवर्गीय सर का, और भी बहुत सारे शिक्षक हैं, आप जिससे भी पढ़ना उचित समझें। ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। पर मेरा कहना ये है कि जब हम 11वीं-12वीं करें तो जब हम बहुत सारे विकल्प चुनते हैं, देखते हैं, उसके साथ एक प्रतियोगिता परीक्षा का विकल्प ज़रूर होना चाहिए। ये जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए, कोविड पैंडमिक में जब हम लोग, एक सामान्य व्यक्ति अपने घर में था, तब शासन प्रशासन जो है उनके लिए मेहनत कर रहा था। तो यदि इसका हम अंग बने तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप सभी के लिए खूब सारी शुभकामना। थैंक यू। तो पत्थर थी, गुरु ने तराश कर हीरा बना दिया। इसी बात से मैं अपनी बात शुरू करूँगी। जब मैं 12th कर रही थी, 12th के बाद तरुण भैया ने कहा, मैंने कहा कि भैया मुझे सीए करना है। भैया ने कहा कि बेटा दिल्ली भेज दूँगा पर इंदौर नहीं भेजूँगा। दिल्ली जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, घर छोड़कर इतनी दूर जाना संभव ना लगा, तो सोचा कि चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। गुना में रह के ग्रेजुएशन कर रही थी। प्रोफेसर विष्णु श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। एक दिन बातों बातों में उन्होंने कहा कि सपना, तुम्हें प्रोफेसर राजेंद्र विजयवर्गीय जी से मिलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। मैं प्रोफेसर राजेंद्र विजयवर्गीय सर के पास पहुंच गई। सबसे पहले तो डांट खानी पड़ी, बिना अपॉइंटमेंट किए गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बात की, कुछ जानकारी ली, और मुझसे कहा कि कल से आ जाना। अगले दिन उनकी क्लास में पहुँचे। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही गजब था। तैयारी चलती रही, आगे बढ़ते रहे। साथ ही आलोक श्रीवास्तव भैया, जो कि अभी अशोकनगर में तहसीलदार हैं, उन्होंने लोक प्रशासन के लिए मार्गदर्शन दिया, और ऐसे करके आगे बढ़ते रहे। भगवान की कृपा से आज एक सुनहरा भविष्य इन्हीं सब शिक्षकों के कारण जी रहे हैं, और गुना में रहकर ये तैयारी हुई, ये सबसे बड़ी बात है। उस समय दिल्ली चले जाते, बहुत अर्ली टाइम था, 15-16 साल की, 17 साल की उम्र में, तो पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते। आज उस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु घर में रहकर परिवार के सहयोग में, परिवार के साथ अच्छे से पढ़ाई की। मम्मी पापा, भैया भाभी सबका बहुत योगदान रहा, और ऐसे करके आज इस मुकाम पर पहुँचे। गुना में रहकर इतना अच्छा सहयोग मिलना, मतलब कभी भी कोई व्यक्ति मिलता है, कोई तैयारी वाला मिलता है और वो कहता है कि गुना में रहकर पढ़े, तो वो कहते हैं कि वाकई में गुना में पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माहौल है। तो गुना में रहकर पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा माहौल है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं
तो गुना में रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें और अपना संपूर्ण दें। अपने साथ कोई भी धोखेबाजी ना करें पढ़ते समय, दिखाने के लिए ना हो कि हम तैयारी कर रहे हैं। मन से अगर आप तैयारी करेंगे, जब तैयारी करते थे उस समय कॉमर्स सब्जेक्ट कोई नहीं लेता था, और जब हम अपने गुरु से कहते थे कि सर कॉमर्स में लोग बहुत डराते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता, तो वो कहते थे कि सपना तुम्हें कितनी पोस्ट चाहिए। मैंने कहा सर एक, तो बोले एक पोस्ट तो कॉमर्स से भी सिलेक्शन होंगे ही, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। बोले अपने आप पर विश्वास रखो, और आज उसी विश्वास के दम पर इस जगह पर पहुँचे हैं। तो आप सभी के सुनहरे भविष्य का रास्ता खुला हुआ है। बस विश्वास बनाए रखें अपने शिक्षक पर, अपने परिवार पर, अपनी तैयारी बहुत ईमानदारी से करें, तो आप भी इसी दौड़ में, इसी मुकाम में कहीं ना कहीं मिलेंगे। धन्यवाद। कोरोना संकट काल में जहां लोग घरों में कैद हो गए, वहीं समाज सेवी विकास जैन नकराली द्वारा कोरोना काल में हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। विकास जैन ने सोशल मीडिया को हथियार बनाते हुए अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर हर जरूरतमंद मरीज की सहायता की। श्री जैन ने सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे तक परिचित हो या अपरिचित मरीजों के फोन अटेंड कर तुरंत अपनों की तरह मदद की। आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। कोरोना की दूसरी लहर पर यदि वैक्सीनेशन पर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो हैं रिंकू नकराली और विकास नकराली। रिंकू, स्वागत है सिटी चैनल में। धन्यवाद भाई, मेरे मित्र तरुण भाई। सिटी चैनल के माध्यम से आपने भी इस कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने का जो काम किया है वो वाकई में सराहनीय है। आप भी उसके में सहभागी हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। रिंकू, जो दूसरी लहर थी 15 अप्रैल से लेके या 1 मार्च से लेके 15 मार्च से लेके 10 मई तक, वो बहुत भयावह स्थिति थी, तो कैसा इस शहर का माहौल था? वाकई में तरुण जी, ये वाकई में देखने लायक स्थिति थी कि गुना शहर में लोग है ना, ये 15 जो एकदम अप्रैल फर्स्ट वीक से लेके और मई के लास्ट तक इतनी खतरनाक तरीके से सेकंड लहर आई कि लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। पूरा शहर इस समय हमारा कोरोना की चपेट में लगभग ऐसा डर सा माहौल बन गया था। आदमी कहीं भी जाता था, टोटल लॉकडाउन लग चुका था। अस्पतालों की स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि इस समय अस्पतालों में भी लोड कितना हो गया था। मरीजों की संख्या जैसे 100 की है तो मरीज और 300 पर डे मरीज निकल रहे थे हमारे गुना नगर में। तो स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। डॉक्टरों का स्टाफ की भी कमी थी और थोड़ा जानकारी का अभाव भी था। तो इस बीच में सभी सामाजिक संगठनें आगे आई और सभी ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए मरीजों का हेल्प की, और इस नतीजा ये हुआ कि आज हम कोरोना पर बहुत हद तक तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने अब विजय प्राप्त की है। एक बड़ा काम जो है वो वैक्सीनेशन का बड़ा काम है। आप लगातार सेंटरों पे काम कर रहे हैं, आप लगातार वहाँ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या काम है वैक्सीनेशन पूरी व्यवस्था कैसे कर? गुना जिले में वैक्सीनेशन सेंटर कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन की ओर से गुना जिले में लगभग अभी 23 सेंटर वैक्सीनेशन के चल रहे हैं, और जिसमें गुना मानस भवन और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बाकी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन चालू है, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन चालू है। वो आओ पहले पाओ के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। सेंटर के लिए ऑनलाइन है, बाकी ऑन साइट। हाँ, अभी इसी के तहत अभी विशेष कैंप भी गुना में लगाया गया था, जिसमें 3 दिन चला। वो 1000, 1200, 1500 ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। अभी जिले में लगभग 1,90,000 से अधिक लोगों का कोरोना टीका जिले वासियों को लग चुका है, जिसमें 1,60,000 से ऊपर 18+ और 45+ का टीकाकरण फर्स्ट डोज हो चुका है, और लगभग 30,000 सेकंड डोज का टीका गुना जिले वासियों को लग चुका है।
अभी तो लंबी लड़ाई है, गुना की जनसंख्या बहुत है। अगर अपन आपकी बात मान भी लें तो 2 लाख मतलब 2 टीके लगे। हाँ, 2 लाख क्रॉस करने वाले 10% पे भी नहीं आए अभी तो ना, 10% की लगभग। आपकी बात सही है तरुण भाई, मैं मान रहा हूँ, पर इस समय क्या स्थिति बन रही है कि अभी टीकाकरण को लेके अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी टीका लगवाने से डर रहे हैं। इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। सरकार शासन के स्तर पर और सामाजिक संस्थाएं गांव-गांव जाकर टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में बहुत जागरूकता है, युवा वर्ग में खासतौर पर अपने आप स्वयं टीकाकरण के लिए लोग आ रहे हैं और निश्चित ही हम जल्द से जल्द इस टीकाकरण में शहरी वासियों को लगवाकर इस कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रशासन क्या करे? सरकार टीकों की व्यवस्था ही नहीं करा पा रही है। अभी एक दिन टीकाकरण सेंटर चलते हैं और 3 दिन बंद रहते हैं। अभी 2 दिन से पिछले दिनों से बंद है। बताइए आप क्या करें? प्रशासन क्या करे? आपकी बात सही है तरुण भाई, प्रशासन अपने स्तर पर टीकाकरण के लिए प्रयास कर रहा है। अब जैसे आज भी टीकाकरण बंद रहा, चूंकि वैक्सीन गुना में खत्म हो गई थी, पर अभी रात को आज वैक्सीन आ रही है, लगभग 6000 डोज है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर कल पुनः वैक्सीनेशन प्रारंभ की जाएगी। वैक्सीनेशन की मानते हैं शॉर्टेज है, पर चूंकि समस्या इतनी बड़ी है तो उसके लिए सारे देश में वैक्सीन की इस समय उपयोगिता महसूस हो रही है। तो वैक्सीन धीरे धीरे आ रही है और निश्चित ही इस पर अब धीरे धीरे डोजेज बढ़ते जा रहे हैं। अब अभी जिले में लगभग 6000 डोज पर डे लगना चालू हो गए हैं। क्या संदेश आप शहर की जनता को वैक्सीनेशन दो? मेरा नगर वासियों से आग्रह है, आप अपनी कोरोना से लड़ने के लिए एकमात्र हमारा उपाय है, इलाज है। इसके लिए हम सभी जागरूक होते हुए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। पहला डोज जिनका लग गया है वो कोवैक्सीन वाले 28 दिन के बाद और कोविशील्ड वाले 84 दिन के बाद अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगाएं। निश्चित ही कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद रिंकू भाई। आज महिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा सांसद प्रतिनिधि विक्रम सिंह तोमर के सहयोग से गुना शासकीय अस्पताल पहुंचकर नर्सों का सम्मान किया गया। श्रीमती सीमा यादव ने नर्स स्टाफ जिलाध्यक्ष गुना श्रीमती उर्मिला मांडरे का साल श्रीफल टीका लगाकर मिठाई खिलाकर माला पहनाकर स्वागत किया। राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि, ये महिला जो नर्सिंग स्टाफ है, इनकी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने हड़ताल जारी रखी है। इस पर आज मैंने और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनीता यादव जी, हम दोनों ने संयुक्त रूप से इनका सम्मान किया, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में वो काम किया जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी बची। और ये हड़ताल मध्य प्रदेश लेवल पे, कल मैंने आदरणीय राजा साहब को पत्र लिखा था जिसमें हमने कहा था कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी राज साहब ने शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी को और कलेक्टर साहब को, सिविल सर्जन साहब को, CMHO को पत्र लिखा और इनकी मांगों को पूरा किया जाए, हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। आज यहाँ महिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा सांसद प्रतिनिधि विक्रम सिंह तोमर जी के सहयोग से नर्सों का सम्मान किया गया है। आज हमारे साथ नर्सों की अध्यक्ष उर्मिला जी बैठी हैं, उनका भी हमने सम्मान किया सौश्रीफल से। और आगे हम नर्सों का उत्साहवर्धन करने के लिए इस तरह के सम्मान करते रहेंगे। चूँकि इनकी 8 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर ये धरना दे रही हैं। उस धरने में इनकी मांगे जायज़ हैं। इनने कोविड जैसी बीमारी में अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने परिवार को छोड़ के और यहाँ पर जो सेवाएं दी हैं, हम कितनी भी उनका सम्मान करें वो कम है। आज उसी के लेकर महिला कांग्रेस ने सम्मान किया। यहाँ हमारी पूरी समस्त कांग्रेस की टीम, बहनें रेखा जैन जी, हमारी प्रीति जी, शहनाज जी, विक्रम तोमर जी सभी उपस्थित रहे हैं। इसी को लेकर आज हमने मां शक्ति का सम्मान किया। मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव। सीवर लाइन का काम चलने के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से ये कार्य प्रारंभ है। सीवर लाइन के कार्य के ढीले रवैये के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसात में कीचड़ फिसलन हो जाती है, जिससे कई नागरिक चोटिल भी हो जाते हैं। नलों की कनेक्शन कट जाने के कारण इस गर्मी में पानी के लिए भी परेशान होना पड़ता है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बसोड़ गली में, पुरानी छावनी। पता है क्या समस्या आ रही है जो सीवर लाइन खुद रही है? साहब ये 1 साल पहले से बरसात से काम चला है, इसके पहले से अब दूसरी साल आ रही, कीचड़ अलग हो रही है। 1 साल होगी दूसरी परेशानी, उससे नल अलग हो जाता है बार बार। और अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है, लोग परेशान कर रहे हैं।
तो लोग बाग क्या परेशानी आ रही है? अरे निकलते में गिर जा रहा है, गिर जाते हैं, 2-4 एक्सीडेंट हो गए। आप नल बता रहे हैं, नल कितने के नल 2 दफे टूट गया। ऐसे कितने लोगों को नल टूट गया? 4-5 नल टूट गए थे वहाँ तक। अगली बार भी तोड़े थे नया प्रताप 4-5 नल। अभी जिले में पूरे टूटे पड़े हैं नल। शादी की सालगिरह पर रक्तदान करके शादीशुदा जोड़े ने दिया लोगों को संदेश। शादी की सालगिरह पर अभिषेक जैन, ट्विंकल शिवानी जैन द्वारा आज रक्तदान किया गया और अपनी शादी की सालगिरह पर उन्होंने जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, जिससे कि किसी की जान बचाई जा सके। नाम है आपका? मैं अभिषेक जैन टिंकल। टिंकल जी, आज आपने ब्लड डोनेट कराया, क्यों कराया आपने? आज मेरी शादी की सालगिरह है 11वीं और मैं जागरूकता के लिए कि सभी को रक्तदान करना चाहिए, ये एक मैसेज देने के लिए मैंने रक्तदान। बताएं, आज आपने ब्लड डोनेट कराया है, क्यों कराया है? आज हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए हमने ब्लड डोनेट किया है, जिससे लोग जागरूक हों और ब्लड डोनेट करें। आप जनता से क्या अपील रखती हैं? कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ब्लड डोनेट करें। आज जिला पुस्तकालय में अभिभाषक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक उपरांत अभिभाषक संघ ने कोरोना काल में जिन अभिभाषक की मृत्यु हुई उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पुस्तकालय कक्ष में एक मीटिंग रखी गई, बैठक रखी गई। उक्त बैठक का आशय यह था कि कोरोना काल में हमारे अभिभाषक संघ परिवार के बहुत सारे सदस्य काल के जाल में समा गए हैं और कोरोना काल होने से अभी तक उनको हमने श्रद्धांजलि नहीं दे पाए थे। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए पूरे अभिभाषकों की भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती। इनको सांकेतिक रूप में अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी एवं पदाधिकारी और कतिपय अभिभाषकों की उपस्थिति में हमने ये कोरोना काल में जो हमारे बीच नहीं है उनको श्रद्धांजलि दी है और ईश्वर से कामना की है कि वो उनका परिवार वो यह कष्ट सहन करने में ईश्वर उनको मदद करे और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान। जैसा कि सर्वविदित है, कोविड-19 की महामारी का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसी प्रकोप के चलते अभी 2021 में हमारे अभिभाषक संघ के भी कई सदस्य कोविड महामारी में काल की गाल में समा गए हैं और वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जो सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनमें श्री सागर मल्ली भारेल, श्रीमती इंदिरा सेन, नीरज श्रीवास्तव, रफ़ीक अहमद खान साहब, श्री राजेंद्र प्रसाद जी श्रीवास्तव, श्री विजय कुमार तिवारी जी, श्री रवि भार्गव जी और महराज उद्दीन कुरैशी आदि सदस्य हैं। और उन सभी सदस्यों की जाने से हमारी जो कमी अभिभाषक संघ को हुई है, इस क्षति को, इस कमी को हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, किंतु इनको आज हमारी ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए सभा रखी गई थी और मैं अपनी ओर से और अभिभाषक संघ की ओर से इन सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए और मौन रखा और उन सभी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और साथ ही साथ आम जन से भी एक निवेदन करना चाहता हूं अभिभाषक संघ के सेक्रेटरी होने के नाते से कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, कम से कम आप घर से तभी निकलें जब आवश्यक कार्य हो, अन्यथा अपने घर से ना निकलें, क्योंकि अभी कोविड महामारी का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मेरा आपसे सभी आम नागरिकों से अनुरोध है कि आप कम से कम अपने घर में अधिक से अधिक समय रहें।
मानस भवन में 626 एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 200 लोगों का हुआ टीकाकरण। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से नगर के दोनों वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीकाकरण किया गया। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली द्वारा सेवा ही संगठन 2 के तहत वैक्सीनेशन सेंटर पर सेवा देते हुए मीडिया के माध्यम से बताया कि बुधवार को गुना नगर के दोनों सेंटरों को मिलाकर 826 लोगों का ऑनलाइन व ऑन साइट वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीन अवेलेबिलिटी के अनुसार हमारे डोज निर्धारित होते हैं। कल की तारीख में जो सोमवार को वैक्सीनेशन हुआ था उसमें वैक्सीन अवेलेबल थी तो लगभग 5,500 से 6,000 डोज हमने लगाए और आज भी इतने डोजों, आज तो इतने नहीं थे, फिर भी लगभग 3,500 और 4,000 के आसपास जो कल हमें सुबह डोज मिले थे हमने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करके वितरित कर दिए ब्लॉक में भी। जहाँ तक जिला स्तर पर भी सवाल है, जिला स्तर पर लगभग 1,000 डोज। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज किया गया विरोध प्रदर्शन। अपनी असफलता छुपाने के लिए मौतों की संख्या छुपा रहे शिवराज सिंह चौहान आज 16 जून को गुना की माकपा ने पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। माकपा ने राधोगढ़ बाजार में पुतला दहन किया, वहीं गुना में चौधरी मोहल्ला में हुआ पुतला दहन। खिलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवराज सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवराज सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवराज सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, शिवराज सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, शिवराज सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज दिनांक 16 जून को युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित पौष्टिक आहार वितरण युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अपूर्व भार्गव ने बताया कि आज तृतीय दिवस पौष्टिक आहार वितरण में मुख्य अतिथि हरिशंकर विजयवर्गीय, जिला अध्यक्ष कांग्रेस रजनीश शर्मा, पिंकू भैया, शेखर वशिष्ठ, विशिष्ट अतिथि दीपेश पाटनी रहे।